एक और दुनिया में खाद्य आपूर्ति से जुड़े संकट के हालात हैं। दूसरी ओर भारत ने गेहूं का निर्यात बंद करते हुए ये कहा है कि वो पहले देश में अनाज के दाम को नियंत्रित रखने को प्राथमिकता देना चाहता है। ऐसे में उसने कुछ समय के लिए इसके निर्यात पर रोक लगा दी है। इसे लेकर एक रिपोर्ट में ये संभावना जताई गई है कि गेहूं का स्टॉक साल 2022-23 में पहले की तुलना में कुछ कम हो सकता है और पिछले 5 सालों यानी कि साल 2016-17 के मुकाबले ये निचले स्तर पर भी पहुंच सकता है। संभावना जताई जा रही है कि ये पिछले 13 सालों में अपने सबसे निचले स्तर तक पहुंच सकता है। आपको बता दें कि गेहूं की सरकारी खरीद भी पिछले 15 सालों में सबसे कम रही है। भारत ने गेहूं निर्यात ये कहते हुए बैन किया है कि भारत में खाद्य सुरक्षा को इससे जोखिम हो सकता है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पिछले दिनों अपने एक ट्वीट के जरिए ये आश्वासन दिया था कि भारत गेहूं निर्यात से जुड़ी अपनी सभी प्रतिबद्धताएं निभाएगा। भारत ने इस तरह का फैसला अपनी खाद्य सुरक्षा, खाद्यान्न की किफायती कीमतों को बनाए रखने और बाजार में तमाम तरह की संभावनाओं, अटकलों आदि से निपटने के लिए ही गेहूं के निर्यात को प्रतिबंधित करने का फैसला लिया था, जिस पर G7 देशों ने कड़ी आपत्ति भी जताई थी और भारत से ये फैसला वापस लेने की अपील भी की थी। भारत की ओर से इस तरह के फैसले के पीछे लगातार बढ़ती हुई महंगाई को कारण माना जा रहा है। इस वक्त देश में महंगाई दर 7.79% तक पहुंच चुकी है, जबकि खाद्य महंगाई दर 8.38% तक दर्ज की गई है। वही बात अगर अनाज महंगाई दर की करें तो ये भी करीब 6% तक पहुंच चुकी है। इन स्थितियों के बीच कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स ये सवाल भी उठा रहे हैं कि जब देश में गेहूं के पर्याप्त भंडारण से जुड़ी दशा बन रही थी तो फिर ऐसे में इसके निर्यात को रोकने में देरी क्यों की गई। अब जबकि गेहूं के निर्यात को बैन कर दिया गया है तो फिर ऐसे में किसानों को इससे कितना नुकसान होने की संभावना है। उपभोक्ता मंत्रालय का कहना है कि 9 मई को देश में आटे का अधिकतम मूल्य 32.91 रुपए तक पहुंच गया था, यानी एक साल के भीतर ही आटे के दाम में अधिकतम 4 रुपए प्रति किलो तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। हालांकि इन सब के बीच ये भी माना जा रहा है कि भारत सरकार के गेहूं निर्यात बैन से इसके भंडारण में संभावित कमी को जल्द दूर कर लिया जाएगा। साथ ही इससे देश में खाद्य मूल्यों को भी नियंत्रित रखा जा सकेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।